क्या आप जानते हैं साल का सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा दिन कौन सा होता है? ऐसा कौन सा दिन है जब एक स्नान, एक दान और एक संकल्प इंसान के जन्मों जन्मों के पाप तक काट सकता है? आज हम बात करेंगे माघ पूर्णिमा की। वह पूर्णिमा जिसे शास्त्र कहते हैं देवताओं का भी प्रिय दिन। वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी एक ऐसी साधारण सी भूल जो 90% लोग माघ पूर्णिमा पर कर बैठते हैं और उनका पुण्य अधूरा रह जाता है। माघ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है। शास्त्रों में कहा गया है माघे स्नानम महापुण्यम, माघे स्नानम महापुण्यम, अर्थात माघ महीने में किया गया स्नान सभी स्नानों में श्रेष्ठ होता है। और जब माघ महीने का अंतिम और पूर्ण चंद्र निकलता है तो उसे कहते हैं माघ पूर्णिमा। शास्त्रों में माघ पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण तीनों में माघ पूर्णिमा का विशेष वर्णन है। कहा गया है माघ पूर्णिमा के दिन देवता स्वयं पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य के कर्मों को देखते हैं, इसलिए इसे देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा पर स्नान क्यों जरूरी है। अब ध्यान से सुनिए, यह केवल धार्मिक बात नहीं, वैज्ञानिक और मानसिक तथ्य भी है। सबसे पहले धार्मिक कारण को जानते हैं। इस दिन जल में सात्विक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी नदियाँ पाप नाशिनी मानी गई हैं। अब इसके मानसिक और वैज्ञानिक कारण को जानते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मन पर प्रभाव डालता है। पानी चंद्र ऊर्जा को धारण करता है। सुबह का ठंडा स्नान मन को शांत करता है, नकारात्मक विचार धो देता है। इसलिए कहा गया इस दिन का स्नान मन, शरीर और आत्मा की सफाई। माघ पूर्णिमा का व्रत क्यों रखा जाता है? व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं होता। व्रत का अर्थ है अपने इंद्रियों को वश में रखना। माघ पूर्णिमा का व्रत इच्छाओं को शांत करता है, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ को कम करता है, मन को ईश्वर की ओर मोड़ता है। शास्त्र कहते हैं अगर कोई व्यक्ति पूरे साल कुछ भी नहीं कर पाया लेकिन माघ पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा से रख लिया तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। व्रत कैसे रखें? आप बहुत साफ तरीके से समझिए। सबसे सरल व्रत, सुबह सबसे पहले उठकर स्नान करें। दिन में फलाहार, फल या हल्का दूध का सेवन करें। नमक से परहेज करें। शाम को चंद्र दर्शन के बाद हल्का भोजन ग्रहण करें। मध्यम व्रत, केवल फलाहार, जल अधिक पिएं, मोबाइल, नकारात्मक बातें कम करें। कठिन व्रत जो कर सके, निर्जल या केवल जल, पूरा दिन नाम जाप, मौन का पालन। भगवान भावना देखते हैं, कठोरता नहीं। इन तीनों में से जिस भी प्रकार का व्रत आपसे सफल पाए वही व्रत सबसे उत्तम होता है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद हल्का भोजन बिना नमक के ग्रहण करें या फलाहार या निर्जल व्रत। माघ पूर्णिमा पे चंद्रदेव की पूजा क्यों? माघ पूर्णिमा मतलब चंद्रमा की पूर्ण शक्ति। चंद्र मन का कारक है, भावनाओं का स्वामी है, माता का प्रतीक है। अगर आपके जीवन में बेचैनी है,
नींद नहीं आती, मन अस्थिर है, तो माघ पूर्णिमा की चंद्र पूजा औषधि की तरह काम करती है। चंद्र अर्घ विधि। चंद्रदेव को जल अर्पित करते समय बोलिए ओम सोमाय नमः और मन से प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, मेरे मन को शीतल करो, मेरे विचारों को पवित्र करो और मुझे सही मार्ग दिखाओ। माघ पूर्णिमा पे दान का क्या महत्व है? शास्त्र कहते हैं माघ पूर्णिमा का एक दान पूरे वर्ष के दानों के बराबर होता है। दान क्यों? क्योंकि ठंड का समय होता है, गरीबों को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सबसे श्रेष्ठ दान अन्न, वस्त्र, तिल और घी का दान होता है। याद रखिए, दान दिखावे के लिए नहीं, दया से करें। अब ध्यान से सुनिए। माघ पूर्णिमा हमें सिखाती है हर चीज़ का पूर्ण होना जरूरी है। अधूरी सोच छोड़ो, अधूरा प्रयास मत करो, अधूरी श्रद्धा मत रखो। जैसे चंद्रमा पूर्ण होता है, वैसे ही मन को भी पूर्ण बनाओ। अब आइए जानते हैं सबसे बड़ी भूल जो 90% लोग करते हैं। स्नान करके दिन भर गलत बोलना, व्रत रखकर दूसरों पर क्रोध करना, पूजा करके अहंकार करना। याद रखिए, एक दिन का व्रत 365 दिन के व्यवहार से हार जाता है। अगर आपने जीवन में कभी सच्चे मन से प्रार्थना करनी हो तो माघ पूर्णिमा से अच्छा दिन नहीं। इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें शांति की ज़रूरत है। कमेंट में लिखिए जय चंद्रदेव और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी पवित्र कथाएं आप तक पहुंचती रहें।